पड़ोसियों से दुखी एक वृद्ध दंपति ने मिनी सचिवालय के बाहर बुधवार को धरना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद वृद्ध दंपति पड़ोसियों पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि इनकी दुकान के आगे पड़ोसियों ने जेसीबी के माध्यम से खुदाई की है। वहीं जो रास्ता इनके घर के लिए जाने का था, वहां पाइपों के ढेर लगा दिए गए हैं। जब भी ये आवाजाही की कोशिश करते हैं तो पड़ोसी उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ब्राह्मणी निवासी बालम राम व उनकी पत्नी हीरामणि का कहना है कि वर्ष 2001 में इन्होंने जमीन खरीदकर धरातल पर 4 दुकानों व ऊपरी मंजिल पर रिहाइश का निर्माण किया था। वर्ष 2002 से लेकर बीती 5 सितंबर 2020 तक सब सामान्य चल रहा था। 6 सितंबर 2020 को पड़ोसी ने दुकान के आगे जेसीबी से खुदाई कर दी। इसी खाली जमीन से 18 साल तक रास्ता रहा है, लेकिन अब पड़ोसियों ने खुदाई के साथ ही यहाँ पाइप के ढेर लगा दिए हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है तथा दुकान में भी ग्राहक नहीं आ रहे। करीब 4 दिन से ये अपने घर भी नहीं गए हैं, जिस जमीन को इसने खाली छोड़ा था ताकि सड़क किनारे मकान को किसी तरह का खतरा ना हो। नाम है, उनका नाम हीरामणि है, ये घरवाली है मेरी। और यहाँ ब्रह्मणी गांव है, अणु से थोड़ा आगे, वहाँ हमारा घर है। और 2001 में मैंने ज़मीन खरीदी वहाँ, अगस्त 2001 में। और फरवरी 2002 में निशानदेही के बाद मकान बनाया। मकान बनाने के बाद कोई वो नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ। 6/9/2020 को अभी रविवार के दिन, संडे के दिन में वहाँ जेसीबी लाए। वो जो मेरा पड़ोसी है जिससे मैंने ज़मीन खरीदी है, वो पहले पड़ोस में साइड में चन्ने की तरफ खुदाई कर रहा था। उसके बाद उसने आगे सड़क के साथ मेरी जो दुकानें हैं उनके आगे जो थोड़ी सी मेरा रास्ता था सड़क को उतरने का, 4 दुकानें हैं, तो उससे उतरने का रास्ता वो जेसीबी से उखाड़ दिया। अच्छा, उखाड़ने के बाद फिर अब जब उखाड़ दिया तो आदमी क्या करता है, शिकायत करता है, प्रशासन के पास जाता है। हाँ, पाइपें उतार दिए, 4-5 ट्रकों से पाइपें उतार के जो काटा वो 4-5 ट्रक घंटे उसे बंद कर दिया हुआ है। फिर क्या हुआ कि हमने उनके पास गए, SHO के पास गए, SHO के पास गए, फिर उसके बाद SDM को लिखा, फिर सबको मतलब जो अधिकारियों को हमने अपनी शिकायत दी, तो कुछ कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब पिछले कल हमने SP साहब से मिले और DC साहब से मिले। DC साहब ने SDM को लिख दिया और SP साहब ने भी SDM को लिख दिया। उसके बाद शाम को हमारे को बड़ी समस्या हुई रहने का। और पहले भी हमारे अपने के रिश्तेदार के पास चल जाते थे रात को, तो क्यों बोला, क्योंकि वो जब से हमने कंप्लेंट की है वो हमारे को रास्ते में पकड़ लेते हैं ऐसे कि भाई तुमने हमारा नाम क्यों लिखा है ना, हमारी कंप्लेंट। इसलिए फिर पूछते हैं, फिर बस जब वो पूछ लेंगे जवाब दिया तो मारने पड़ जाते हैं। कल ये बगैर नंबर की हाँ जेसीबी की थी जिसका कोई नंबर नहीं था उसके ऊपर। और कितने दिनों से घर से बाहर रह रहे हैं अभी आप? जिस दिन से घटना 6/9/20 से। तो अब आज आप क्या कहाँ बैठे हुए हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं आप? आज तो बाहर उनको हमने अखबारों में भी छपा है और हमने मेल भी किया था कल शाम को कि हम वो हमारे को बाहर बैठने की इजाज़त दी जाए, तो वहाँ बैठे हुए। अब जाना भी कहाँ सर? वहाँ से नल के हमारी पाइप तोड़ी दी, जहाँ तोड़ी में उनको जोड़ने की है रही थी, वहाँ मिली नहीं कुछ भी। मैं गिर गई है, मेरा सारा ये जख्म है कि मेरे थोड़ा तो ये कब तक आप में फंस गया मेरा। अब घर लाने जाने लायक घर में हमारा हालात नहीं है, क्योंकि वो मार कुटाई करते हैं, दादागिरी करते हैं, खंड देते हैं, मकान को पत्थर मारे। ये कल घर में कल ही थी, मैं आ गया सुबह। कल गए थे हम, कल सुबह ही गए वहाँ से कहीं से। तो कल वहाँ गए तो वो तो ये मैंने इसको वहाँ रखा और अपने आप यहाँ आ गया नीचे को, तो इसको पत्थर मारे इसको। तो ये बताइए अब क्या क्या हुआ कल मेरे बहन का नाम क्या नाम है आपको? क्या वो बताओ क्या क्या हुआ? जो कल ये तस्वीरें नीचे 7 बजे मैं घर पे थी, वो आज दिन को 12-1 बजे फिर शटर तोड़ा। मैंने सोचा पता नहीं बाहर कौन, मैं सोई थी
फिर बाहर निकली तब देखे मैं वही बंदे है कैटर तोड़ रहे पत्थर मार रहा है बोला उनको बाहर रहा कुत्ते जैसा मारना बोला बहन दलो कुछ बोला माँ का कुछ वक्त जो उनके मुंह में आए फिर तोड़ने लगे शटर को तोड़ने लगा अंदर से बंद थी वो पिछली साइड से बंद थी आ नहीं पाई मैं नहाने की लगी थी फिर मैं बाहर निकली पाई फिर दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।